हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MDCJ। मैं आज इस वीडियो में सुपरमैन एंड लुइस के थर्ड एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। इस बार मैं इसे ड्यूरेशन में कम रखने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेकडाउन ना करके सिर्फ एपिसोड के इंपॉर्टेंट और इसेंशियल चीज़ों को ही एक्सप्लेन करूँगा। सब कुछ अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखो कि ये वीडियो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। बाकी 2 लैंग्वेजेस के वीडियोज़ के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, अगर आप चाहो तो वो जाकर चेक कर सकते हो, या फिर सीधे MDCJ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस इन तीनों लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग और कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए हुए मिलेंगे। उससे क्या होगा कि आपको अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज में चैनल का कंटेंट देखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही मार्वल और DC यूनिवर्स के डेली वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब आपका और वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपरमैन एंड लुइस का थर्ड एपिसोड काफ़ी अच्छा था। इसमें ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस नहीं थे। यह एपिसोड ज़्यादातर केंट फैमिली के फैमिली ड्रामा पर ही फोकस था। उसके साथ ही हमें इस एपिसोड में कैप्टन लूथर भी नहीं दिखा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो मेरी लास्ट थ्योरी को क्लैरिफाई कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉर्गन एज के खिलाफ जाने के बाद लुइस कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है वो दिखाया गया है। इसके अलावा इस पूरे एपिसोड में सिर्फ फैमिली ड्रामा ही दिखाया गया है। अगर आपने अभी भी एपिसोड नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर वो देख लो। सो आप इस ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं। केंट फैमिली को अपने हैप्पी फैमिली मूवमेंट को एंजॉय करते दिखाकर इस एपिसोड की शुरुआत हुई। तभी अचानक क्लार्क यानी कि सुपरमैन टूटे ब्रिज पर से लोगों को बचाने निकल पड़ा। बाद में लौटने के बाद उसने अपने बेटों को वो किस तरह से उस जगह पर ना होकर भी सब कुछ सुन सकता है ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद जब वो दोनों स्कूल जाने लगे तो उन दोनों को क्लार्क ने केयरफुल रहने को कहा और खास करके जॉर्डन को कहा। उसके साथ ही लाना कुशिंग और उसकी डॉटर सेरा, इन दोनों के बीच की बिखरती रिलेशनशिप भी दिखाई गई। उसके बाद सेरा का फॉर्मर बॉयफ्रेंड शॉन ने जॉर्डन और सेरा को बात करते हुए देख लिया था। उसके बाद शॉन और उसके दोस्तों ने जॉर्डन को बुली करना स्टार्ट किया। क्लार्क उन दोनों पर नजर रखे हुए था। जब उसे ये सब सुनाई दिया तो वो स्कूल में उस फाइट को रोकने और जॉर्डन को अपने पावर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करने आ गया, लेकिन ये क्लार्क पर भारी पड़ गया। जब दोनों लड़कों को ये पता चला तो वो दोनों क्लार्क पर बहुत नाराज हुए। लेकिन अगली सुबह लुइस के साथ कंसल्ट करने के बाद क्लार्क ने उन दोनों को अपोलोजाइज भी किया। उसने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो अब से कभी भी फिर से वैसे नहीं करेगा। इस तरह से उनके बीच के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए। बाद में लुइस और क्रिसी को मॉर्गन एज के खिलाफ एक सोर्स भी मिल गया था। वो दोनों इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे थे ताकि वो मॉर्गन एज के इविल प्लान्स को एक्सपोज कर सके। लेकिन मॉर्गन एज का एक आदमी उन पर नजर रखेगा। उन्होंने लुइस को वार्निंग देने के लिए उसकी कार भी जला डाली, लेकिन वो दोनों फिर भी नहीं रुके। बाद में शॉन के फ्रेंड्स फिर से जॉर्डन को बुली करने लगे। इस बार जॉर्डन उन पर बहुत गुस्सा हो गया था और उसने उन्हें सबक सिखाने का डिसीजन लिया। इसीलिए उसने फुटबॉल टीम भी ज्वाइन की। कोच ने उसे सेकंड राउंड में खेलने का ऑफर दिया और जॉर्डन ने अपने सभी अपोनेंट्स को स्मैश करके अपने टीम के लिए वो गेम राउंड भी जीत लिया था। उसके बाद शॉन उससे वन-ऑन-वन प्रैक्टिस में मिलना चाहता था। फिर से जॉर्डन ने शॉन को पटक दिया और सेरा को किस करने के लिए सॉरी भी कहा। उसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। ये पहली बार था कि जॉर्डन ने किसी को दोस्त बनाया। जोनाथन ने जॉर्डन को समझाने की कोशिश की कि आगे जाकर फुटबॉल खेलते वक्त वो गलती से किसी को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन जॉर्डन ने वो इग्नोर कर दिया और क्लार्क के साथ भी फुटबॉल के बारे में झूठ बोला। लेकिन आगे जाकर लाना के साथ बात करते वक्त क्लार्क को सच का पता चल ही गया। उसने ये कितना डेंजरस है ये जॉर्डन को समझाने की कोशिश की और उससे फुटबॉल खेलने के लिए मना कर दिया। उस पर दोनों का झगड़ा भी हुआ। लेकिन बाद में जब जोनाथन ने क्लार्क को जब एक्सप्लेन किया कि शायद जॉर्डन को फुटबॉल गेम की भी ज़रूरत है, क्योंकि जॉर्डन पहली बार सोशलाइज होने लगा था, क्लार्क ने जॉर्डन के साथ ये डिस्कस किया और उसे अच्छे से प्रिकॉशंस लेकर फुटबॉल खेलने की परमिशन भी दे दी। और उनके कोच के साथ क्लार्क फ्री में काम करने लगा ताकि वो उन दोनों पर ध्यान रख सके। दूसरी ओर जब लाना को सेरा के ब्रेकअप के बारे में पता चला तो लाना की अपनी डॉटर सेरा के साथ अच्छी से बात भी हुई। उस कन्वर्सेशन के बाद दोनों के बीच के इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए थे। ये सब होने से पहले लुइस को 3 और सोर्स मिले थे मॉर्गन एज के क्राइम से रिलेटेड। लुइस 1 बाय 1 उनसे बात करने निकल पड़ी, लेकिन जब लुइस उनमें से एक को मिली तो वो अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। जो आदमी लुइस और क्रिसी पर नजर रखे था उसने ही उस लेडी को मारा था। वो लुइस पर भी अटैक करने निकला। वो एक मेटा ह्यूमन था और उसके पास सुपर पावर्स भी थी।
लेकिन लुइस ने क्लार्क को मदद के लिए कांटेक्ट किया। सुपरमैन आया और वो उस मेटा वुमन से लड़ने लगा। उसके बाद सुपरमैन ने उस लेडी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वो लेडी किसी पॉवेल नाम के आदमी की माँ थी। बहुत टाइम पहले पॉवेल ने मॉर्गन एज के साथ काम करना शुरू किया था, लेकिन वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया था। उसका आखिर मेगा प्लान क्या है, यह फिलहाल तो बस एक मिस्ट्री है। एपिसोड के एंड में लार नाम की मेटा ह्यूमन को देखा, जिसने पहले वाले मेटा ह्यूमन को मार दिया था। उस लड़की ने उसे अपनी आंखों से लेजर बीम इमिट करके मारा था। उसे मारने के बाद वो लार ने किसी को ये इन्फॉर्म किया और कहा कि वो बाकी टीम को भी इन्फॉर्म कर देगी। इसका मतलब और भी मेटा ह्यूमन्स हमें देखने मिलेंगे। मॉर्गन ने लार को भेजा था ताकि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि वो दूसरा आदमी एक्सपोज हो चुका था। सुपरमैन ने उसे देख लिया था। अब मेरी थ्योरी के अनुसार, जैसा कि हमें पता है कि मॉर्गन एज लोगों को यूज़ करता था, लेकिन ये पता नहीं था कि वो कैसे उन्हें यूज़ कर रहा था। मुझे लगता है कि मॉर्गन लोगों को यूज़ करके उन्हें मेटा ह्यूमन्स में तब्दील कर रहा था। अगर आपने एक चीज़ ध्यान से देखी हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों मेटा ह्यूमन्स जो हमने देखे थे, उनके पास सुपरमैन के कुछ पावर्स थे। उस आदमी के पास सुपर स्ट्रेंथ थी, तो वो लड़की लार अपनी आंखों से लेजर बीम फायर कर सकती थी। मुझे लगता है कि मॉर्गन एज सुपर ह्यूमन्स की एक टीम बना रहा था, जिनके पास सुपरमैन की सभी सुपर पावर्स हो। वो शायद सुपरमैन की पावर्स को मेटा ह्यूमन्स में कॉपी कर रहा था और किसी तरह मेटा ह्यूमन्स को क्रिएट करने में भी इन्वॉल्व था। मुझे लगता है कि आगे जाकर मॉर्गन एज इस सुपरमैन एंड लुइस सीरीज का अल्टीमेट बिग बैड होगा, क्योंकि कैप्टन लूथर का दिमाग तो सिर्फ फिलहाल रिवेंज से भरा पड़ा है, लेकिन जब वो सब ढंग से देखने लगेगा तब वो ठीक हो जाएगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। गाइस, आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो ब्रेकडाउन पसंद आया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करके सभी डीसी फैंस तक इसे शेयर करो। अगर आप ऐसे ही डेली बेसिस पर मार्वल और डीसी यूनिवर्स के वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। नाउ I'll see you in the next video. Till then, do whatever you want to do, guys. Just be safe, don't hurt anyone, and be happy.